आज की वीडियो में आप सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना, वो भी पूरे मेजरमेंट के साथ में। और इसकी मोहरी पे हम कफ लगाएंगे, यानी कि आप कफ वाला स्ट्रेट प्लाजो पैंट कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। चौड़ाई में से मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। सीधी साइड को अंदर की तरफ रखा है, उल्टी साइड को बाहर की तरफ रखा है। ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। अब हम अपने प्लाजो पैंट के मेजरमेंट के हिसाब से इस पे मार्किंग करेंगे। तो ये मेरे प्लाजो पैंट का मेजरमेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस लाइन से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा नेफा फोल्ड करने के लिए। इसे भी हम ऐसे सीधा करेंगे। अब ये जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, ये हमारा यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। आप इसमें इलास्टिक लगाएं या फिर आप इसमें डोरी डालें। अब इस लाइन से हम अपने प्लाजो पैंट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उतने पे आपको मार्किंग करनी है, लेकिन इसमें हम कफ लगाएंगे तो जितना भी आप कफ लगाएं उसे छोड़ के मार्किंग करें। तो मैं 3 इंच का कफ लगाऊंगी, तो इंच टेप को मैंने 3 इंच ऊपर रखा और यहाँ पे मैंने 37 इंच पे मार्किंग की। तो आप 2.5 इंच का कफ लगाएंगे तो आप 2.5 इंच टेप को ऊपर रखेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। यहाँ से इसे भी हम ऐसे सीधा करेंगे। अब ये हमारी नीचे वाली मार्किंग हो गई। यहाँ पे हमने फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हम अलग से मोहरी लगाएंगे, यानी कि कफ लगाएंगे। यहाँ पे जितना भी आपकी कमर का चौथाई भाग है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा 10 इंच है, मैंने 10 इंच पे मार्किंग की। अब नीचे की तरफ जितना भी आपकी कमर का चौथाई भाग है उसमें आपको 3 इंच प्लस करके आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 12 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे नापना है। तो यहाँ पे भी हमने 10 इंच पे मार्किंग करी और इसको हमने ऐसे सीधा मिला दिया। इसके बाद में यहाँ पे हम इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम इसमें ऐसे गुलाई देंगे। यहाँ से हम इसका 20 सेंटर निकालेंगे। तो इसका 20 सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो एक निशान हम 20 सेंटर में लगाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे लगाएंगे। फिर इन तीनों निशानों को हम आपस में सीधी लाइन खींचकर मिला देंगे। तो ये हमारे प्लाजो पैंट का 20 सेंटर निकल आता है। अब 20 सेंटर हमने किस लिए निकाला है, क्योंकि 20 सेंटर से हम अपनी मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो 20 सेंटर से 3 इंच हम इधर रखेंगे और 3 इंच हम इधर रखेंगे। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे स्केल की मदद से मिला देना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप वैसे भी इन निशानों को मिला सकते हैं। ये हमने दोनों साइड के निशान आपस में मिला दिए हैं। इसके बाद में जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब हम इस निशान पे से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारे फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम आगे खींच के रख लेंगे। तो ये मैंने बचा हुआ कपड़ा ऐसे सेट करके रख लिया है बैक साइड के लिए। तो अब हम इसके ऊपर फ्रंट वाली साइड को रखेंगे और बैक साइड में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चेंज क्या होगा, पहला जो चेंज है वो आपको बैक वाला पल्ला है जो ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर इसके मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं करना है और नीचे की तरफ भी नहीं करना है। ये हमने बिल्कुल बराबर मार्किंग कर ली। अब देखिए 2 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा रखा, 2 इंच ही हम आसन वाली साइड पर एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पूरे पे हम 2-2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम देखिए आसन के नीचे भी 2 इंच ही मार्जिन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी 2 इंच ही हमने एक्स्ट्रा लेना है। और अब हम इनको भी ऐसे आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे हम आसन पे भी ऐसे इस निशान को गहरा करेंगे। ये देखिए
अब हम यहाँ से इसको ऐसे तिरछा मिलाएंगे। देखिए आसन वाली साइड से 2 इंच रखना है और साइड से हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है ऐसे। तो ये हमारी बैक वाली साइड की भी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमको इसकी कटिंग करनी है, तो हम फ्रंट वाले पल्ले को इस पे से उठा लेंगे और अब हम इस मार्किंग पे से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये बैक वाली साइड है, यहाँ पे हम एक एक पैर का मार्जिन दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ठीक इसी तरह से हम फ्रंट वाले आसन पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दोनों साइड के फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं। अब यहाँ पर भी हम ऐसे एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में हम इसकी गोलाई में से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। सिलाई वाले कपड़े को एक साइड में मोड़ेंगे और इस पे बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे। बस इसी तरह से हमने अपने दोनों साइड के आसन पर सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको ऐसे सीधा करके रखेंगे। तो ये बैक वाली साइड है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट साइड रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। दोनों की सीधी साइड को हमने अंदर की तरफ रखना है इस तरह से, और उल्टी साइड को बाहर की तरफ रखना है। और ऐसे साइड से मिलाते हुए, ये देखिए ऐसे मिलाना है और एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हमने नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड को मिलाना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके कफ रेडी करेंगे, यानी कि इसकी मोहरी को रेडी करेंगे। तो ऐसे खोल के रखेंगे और कफ लगाने के लिए मैंने बचे हुए कपड़े में से 2 कपड़े काट लिए हैं। तो कफ की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। तो मैंने इस कपड़े की चौड़ाई 6.5 इंच ली है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लाइन का ध्यान रखना है। जैसे हमने ये मोहरी यहाँ पर अटैच करनी है, तो मोहरी वाले कपड़े में ये हमने इस तरह से लाइन रखी है और प्लाजो में लंबी लाइन है। अगर सेम कपड़े की आप इसमें ये मोहरी लगाओगे, यानी कि कफ लगाओगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा और बिल्कुल इसमें मिल जाएगा और ऐसा लगेगा कि कम कपड़ा था और ये जोड़ लगाया है। और जब हम आधे कपड़े को लगाएंगे तो ये लगेगा कि हमने डिजाइन दिया है और हम इसमें डिजाइन ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे अटैच कर लेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लाजो की सीधी साइड ऊपर की तरफ ली है और कपड़े की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ ली है, और ऐसे हमने कपड़े को प्लाजो की उल्टी साइड में रखा है, यानी कि नीचे की साइड में रखा है कफ वाले कपड़े को। यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद में अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने ऐसे इसको सिल लेना है। ये देखिए, तो ये हमने दोनों साइड के कफ इसी तरीके से अटैच कर लिए हैं। अब हमने इस पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों साइड के कफ रेडी हो गए। यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे। यहाँ पर आपको जितनी मोहरी चाहिए उतनी आप रख सकते हैं, 6 या फिर 6.5 इंच। इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपके प्लाजो की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। आप 6 इंच ही रखें, लेकिन अगर कोई कस्टमर 6.5 इंच रखवाना चाहता है तो आप 6.5 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ी रखेंगे तो इस वाले प्लाजो में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। ये फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली। अब हम इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, जितनी भी आपकी परफेक्ट नाप है कमर की, उससे आपको कम से कम 4 इंच कम लेना है।
और यहाँ पे आपको ऐसे रख के देखना है, जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है उतना ही आपको नेफा फोल्ड करना है। जैसे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई कम है तो यहाँ से आप थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करके फिर ऐसे मोड़ें। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबा दें। और आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1 से 1.25 इंच है, तो आपका 2 इंच फोल्ड होगा तो परफेक्ट आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ये सिलाई वाला कपड़ा है ये आपको बैक साइड की तरफ ही रखना है। और ऐसे करके हमने ये सिलाई लगा ली है। बैक साइड में हमने थोड़ा सा यहाँ से खुला रखा है, यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जैसे हम डोरी डालते हैं सेम उसी तरीके से हम इसमें ये इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। बिगिनियर भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने प्लाज़ो या फिर ट्राउज़र में इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको नहीं जोड़ना है, आपको ऐसे जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी इलास्टिक यहाँ से अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे, जो हमने ये थोड़ा सा खुला रखा है। ये सिलाई लगाने के बाद में अब हम इस पे एक 20 सेंटर में सिलाई लगाएंगे। कपड़े को चारों तरफ बराबर ऐसे खींचते हुए करेंगे और 20 सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है वो इधर उधर नहीं खिसकेगी और एकदम फिनिशिंग के साथ में इसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये हमने इस तरह से पूरे प्लाजो को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर और ब्यूटीफुल हमारा जो प्लाजो पैंट है वो तैयार हो गया है। और ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।